बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जनाब, जब भी डस्टबिन के ऊपर इस तरह से शॉपर लगाया जाता है तो उसके अंदर कोई लिक्विड चीज़ डाल दी जाए तो वो शॉपर के बीच में से निकल कर टोकरी को बहुत गंदा कर देती है और दूसरा उसमें से बहुत बदतरीन स्मेल आने लग जाती है। इस स्मेल और गंदगी से छुटकारा पाने के लिए आप अपनी डस्टबिन के नीचे वाले तह के अंदर पेंदे के अंदर इस तरह का कार्डबोर्ड रख सकते हैं। कार्डबोर्ड नहीं है तो आप कोई भी कापी का गत्ता ले सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप रद्दी वाले 4-5 कागज़ इकट्ठे मिलाकर रख सकते हैं। आपने टोकरी के नीचे वाला साइज़ ले लेना है बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो जनाब उसके बाद आप इसको कैंची से काट लेंगे। आपने बिल्कुल इसको टोकरी के नीचे रख देना है और कैंची के साथ ही आराम से निशान लगा लीजिएगा। बहुत आसानी से ये साइज़ एग्जैक्ट कट जाएगा और उसके बाद आपने इसी कार्डबोर्ड को लगा देना है टोकरी के अंदर। ये देखिए जनाब, इसके अंदर आप कोई भी लिक्विड वाली चीज़ डालेंगे वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और स्मेल भी बिल्कुल नहीं आएगी और 2 दिन तक आपकी बास्केट बिल्कुल इसी तरह से फ्रेश दिखेगी। तो ट्राई कीजिएगा। जनाब, इस तरह से होता है कि अक्सर कपड़े आपस में धुलते वक्त जब बहुत ज़्यादा डस्ट होने की वजह से उनके ऊपर इस तरह से बुर आ जाती है। कपड़े एकदम से, ख़ास तौर पे काले रंग के कपड़े लिंट को बहुत जल्दी से अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ और बिल्कुल इस तरह से उनका रंग अपना गायब ही हो जाता है। ये बुर देखने में बहुत बुरी लगती है। आप लोगों ने इसके लिए ये करना है कि सिर्फ स्कॉच टेप ले लेनी है आपने और अपनी उंगलियों के गिर्द इस तरह से उसको 2-3 बार घुमा लेना है। टेप को आपने उल्टी साइड से फोल्ड करना है और उसके बाद आपने टैप टैप करते हुए अपने दुपट्टे या स्टॉलर या कपड़ों के ऊपर से ये वाला लिंट उतारते जाना है। बहुत आराम से ये तमाम बुर उतर जाएगी। ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लोज से दिखा रही हूँ। और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसको उतार कर सिर्फ हाथों के अंदर पकड़कर इसी छोटी सी टेप की मदद से बहुत ज़्यादा सारी बुर को हटा सकते हैं अपने कपड़ों के ऊपर से। ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट तरीका होगा अपने कपड़ों को दोबारा फ्रेश करने का। ये देखिए जनाब, बिल्कुल छोटी सी स्कॉच टेप थी और उसकी मदद से मैंने अपना ये पूरा दुपट्टा साफ कर लिया है। आपको पहले भी दिखाया था और अभी भी आपको मैं इसका रिजल्ट दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट तरीका है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कपड़ों को बिल्कुल साफ कर लीजिएगा। आज की अगली टिप पे बहुत ज़बरदस्त और शानदार होने वाली है जनाब। बरसात के मौसम में माचिस को इस्तेमाल करते हुए काफ़ी परेशानी हो जाती है क्योंकि इसमें नमी आ जाती है और इसकी तीलियाँ प्रॉपर तरीके से जलाना मुश्किल हो जाता है। तो जनाब, इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका आपने करना है। आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और ना ही कोई एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, आपकी इस माचिस को हम बिल्कुल काबिले इस्तेमाल बनाने के लिए ज़ीरो कॉस्ट टिप ज़रूर दे सकते हैं आपको। जनाब, आपने करना है इस तरह, आपने चूल्हे के ऊपर तवा रख लेना है। चूल्हे को जलाकर आपने तवे को सिर्फ गर्म कर लेना है और जैसे ही तवा गर्म हो जाए आपने चूल्हा बंद कर लेना है और उसके ऊपर आपने माचिस को सेकते जाना है। 2-2 सेकंड का आपने इसको उल्टा पलटा लेना है इस तरह से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह करने से ये होगा कि इसके अंदर जो नमी होगी, जो गीलापन होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपने बहुत ज़्यादा देर माचिस को इस तवे के ऊपर नहीं छोड़ना वरना वो जल जाएगी और माचिस की तमाम नमी ख़त्म हो जाएगी और आप इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे। जनाब, मेटल की ज्वेलरी पहनने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब भी आप इसको पहनते हैं तो इसकी वजह से कान अक्सर दुखना शुरू हो जाते हैं या बरसात के मौसम में, और या फिर कुछ लोगों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि वो ये पहनते जाते हैं तो उनके कान दुखने लग जाते हैं। तो जनाब, आइंदा आपके कानों के साथ ये वाला प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बस आप लोगों ने इसका सिंपल सा सलूशन ले लेना है, वैज़लीन। वैज़लीन को आपने ले लेना है बिल्कुल ज़रा सा और जहाँ पर इसके स्टॉपर्स लगते हैं यानी कि इन इयरिंग्स के पीछे वाले हिस्सों के ऊपर आपने बिल्कुल करीब से करके मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने वैज़लीन लगा लेनी है। इस तरह से स्टॉपर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और इनकी जो बैक साइड होती है जिसकी वजह से हम कान के अंदर इयरिंग डालते हैं जनाब, बिल्कुल ये भी नरम हो जाएंगे। इनके ऊपर से बिल्कुल जो मैल कुचैल होगा वो उतर जाएगा, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर आप इनको ईजीली पहन सकते हैं जनाब, चाहे आप इनको जितनी देर मर्जी पहने। ये बिल्कुल भी आपके कानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और बिल्कुल भी आपके कान दुखेंगे नहीं। तो जनाब, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी। जनाब, आज की बहुत बेहतरीन और सिंपल सी ज़ीरो कॉस्ट टिप देने जा रही हूँ आप लोगों को जनाब। जहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिन लोगों के पास यूपीएस सोलर पैनल्स वगैरह नहीं है उनके लिए ये बिल्कुल एक नेमत साबित होगी। बगैर किसी खर्चे के आप अपने घर को रोशन करेंगे जनाब। आप ले लेंगे लीमू और उनको आप
काट कर उनका रस निकाल लेंगे बिल्कुल इस तरह से, जैसे मैंने अभी किया हुआ है। और उसके बाद आपने इन छिलकों को अपसाइड डाउन कर देना है, यानी उल्टा वाला फोल्ड करके नीचे वाला हिस्सा इनका बिल्कुल इस तरह से ऊपर ले आइएगा। जनाब, लीमू के बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन आज जो फ़ायदा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो तो आपको लीमू का दीवाना ही बना देगा। जनाब, इस तरह से आपने बिल्कुल इनको उल्टा फोल्ड करके रख देना है और ये बिल्कुल एक गोल-गोल सी चीज़ की शेप में आ जाएँगे। और जनाब ये देखिए आपने ले लेनी बिल्कुल थोड़ी-सी कॉटन, जनाब इसको अपने हाथों से इस तरह से रोल कर देना है और ये बिल्कुल ज़रा-सी ही मिकदार में आपको चाहिए होगी जनाब, इसमें आपको बिल्कुल ज़्यादा खर्चा नहीं करवाएँगे हम। ये देखिए जनाब, इस तरह से आपने रुई को भी रोल कर देना है और इसको आपने पहले एक लीमू के छिलके के अंदर इस तरह से रख देना है और दूसरे वाले को भी इसी तरह से तैयार करके आपने रोल करते हुए बिल्कुल दूसरे छिलके में भी रख देना है, लेकिन आपने इनका एक किनारा बिल्कुल उस छिलके से बाहर निकालना है। तो जनाब इसके बाद हम इन छिलकों के अंदर भरने लगे हैं सरसों का तेल। आप चाहें तो कोई भी फ्रेग्रेंट ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन ये ज़ीरो कॉस्ट बना रहे हैं हम घर को रोशन करने के लिए, तो बिल्कुल हम इसको ज़ीरो कॉस्ट ही रखेंगे जनाब। ये देखिए बेहतरीन किस्म के ज़ीरो कॉस्ट दिए तैयार हो चुके हैं जनाब, इनमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, सब चीज़ें आपको घर के अंदर से मुयस्सर होंगी। और जनाब ये उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है जिनके घर के अंदर सोलर पैनल्स या यूपीएस नहीं है। तो जनाब इस तरह से आप भी दिए बनाएं और हर कमरे में एक रख सकते हैं। इससे 2 फ़ायदे होंगे जनाब, एक तो लीमू की वजह से आपके घर के अंदर मच्छर और मक्खियाँ दाखिल नहीं होंगी और इनकी भीनी-भीनी खुशबू आपको राहत बख्शेगी। और जनाब सबसे बढ़कर ये कि इस अंधेरे में भी आपको उजाला मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जनाब मेरी इस टिप को ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली टिप कैसी लगी। तो जनाब अपने प्यारे-प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।